अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थ्योरी ऑफ रिंग का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें सबसे पहले हम सब रिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सब रिंग में हमारे पास सब रिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसी है जैसे हम ग्रुप में सब ग्रुप की बात करते हैं। तो सब रिंग की डेफिनेशन में है कि आर नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आ रिंग आर इज सेड टू बी अ सब रिंग ऑफ आर इफ एस फॉर्म्स आ रिंग अंडर द बाइनरी कंपोजिशन ऑफ आर। मीन्स के कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हमारे पास सब रिंग तब कहलाएगा जब हमारे पास जो सबसेट ऑफ आर है वो भी हमारे पास क्या हो, रिंग हो अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ आर। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि द रिंग Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स के हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास क्या सब रिंग है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। जैसे कि हमारी लास्ट लेक्चर में जब हमने रिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, तो उनमें हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है वो हमारे पास क्या है, रिंग होता है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी हमारे पास क्या होता है, रिंग होता है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सब सेट होते हैं आर के। तो अगर हम हमारे पास जी हमारे पास रिंग है अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ आर, तो मीन्स कि हमारे पास जो जी है वो हमारे पास क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। इसी तरह हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये भी हमारे पास क्या होते हैं, सब सेट होते हैं आर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर भी हमारे पास अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, रिंग होते हैं। तो मीन्स कि हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी हमारे पास क्या होगा, सब रिंग हो गई आर की। इसके अलावा अगर हम सेट ऑफ इवन इंटीजर यानी ई की बात कर लें, तो इसमें हमारे पास 2 के मल्टीपल इंटीजर्स मौजूद होते हैं, यानी हमारे पास ई इक्वल होता है 2 जी के। और जी हमें पता है कि ये हमारे पास क्या सबसेट है जी का। तो अगर हमारे पास सेट ऑफ इवन इंटीजर्स भी हमारे पास रिंग और सेट ऑफ इंटीजर भी रिंग अंडर द सेम ऑपरेशन, तो मीन्स कि हमारे पास जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है वो हमारे पास क्या है, सब रिंग हो गई इंटीजर्स की। उसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूलर क्लासेस यानी जी है ना, वो भी हमारे पास क्या सबसेट होते हैं जी के, क्योंकि मॉड्यूलर क्लासेस हमारे पास पार्टीशन ऑफ इंटीजर नंबर को डिफाइन करते हैं। तो मीन्स के जो हमारे पास मॉड्यूलर क्लासेस जी है ना वो भी हमारे पास क्या सबसेट जी है। तो हमारे पास जो मॉड्यूलर क्लासेस जी है ना वो भी हमारे पास क्या सब रिंग होंगे जी की। इसके अलावा जो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर यानी क्यू प्राइम वो हमारे पास सबसेट है आर। लेकिन क्योंकि इरेशनल नंबर्स में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो मीन्स के हमारे पास जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो हमारे पास सब रिंग ऑफ आर नहीं होंगे। उसके अलावा अगर हम मैट्रिसेस की बात करें, तो अगर हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिसेस है ओवर क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वो हमारे पास सब रिंग हो गए n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर r के, जहाँ r हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। ये सब हमारे पास इन्फिनाइट सब रिंग की एग्जाम्पल थी। अगर हम फिनाइट सब रिंग की बात कर लें तो 0 हमारे पास हर रिंग की सब रिंग होती है, जो कि हमारे पास फिनाइट सेट है। तो इसके अलावा अगर हम मॉड्यूलर क्लासेस में Z10 की बात कर लें, तो Z10 में हमारे पास जो नंबर n है जो कि इक्वल टू 10 है, इसमें हमारे पास 10 के जितने भी डिवाइज़र होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सब रिंग ऑफ Z10 होंगे। उसके बाद हमारे पास है कि इफ़ R इज़ अ रिंग देन 0 एंड R आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ R कार ट्रिवियल सब रिंग ऑफ R। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई रिंग R है तो उसमें जो हमारे पास सेट ऑफ 0 है और जो रिंग R है वो इट सेल्फ हमारे पास क्या होंगे, सब रिंग ऑफ आर होंगे, जिसे हम इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग ऑफ आर कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट आ सब रिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विल बी एन इंटीग्रल डोमेन। मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की जो सब रिंग है वो भी हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। उसके बाद हमें बताया गया है कि इन प्रैक्टिस इट वुड बी डिफिकल्ट एंड लेंथी टू चेक ऑल एज्यूम्स इन द डेफिनेशन ऑफ अ रिंग to find out whether a subset is a ring or not. The following theorem would make the job rather easy. मीन्स कि हमें बताया गया है कि अगर हम ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो सबसेट ऑफ रिंग है वो हमारे पास सब रिंग ऑफ रिंग है या नहीं, तो उसके लिए तमाम डेफिनेशन में जो हमारे पास एग्जाम्स हैं उन सबको चेक करने के बजाय हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम ईज़िली ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो सबसेट ऑफ रिंग है वो हमारे पास सब रिंग ऑफ रिंग है या नहीं। तो थ्योरम हमारे पास है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज़ अ सब रिंग ऑफ आर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू एस इम्प्लाइज ए बी ए माइनस बी बिलोंग टू एस।
मीन्स के कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हो आर का, वो हमारे पास सब रिंग ऑफ आर तब कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों सबसेट ऑफ आर के, और अगर वो कोलोइडल प्रॉपर्टी यानी ए बी और डिफरेंस प्रॉपर्टी ए माइनस बी को होल्ड कर दें और वो बिलोंग कर जाए हमारे पास सबसेट ऑफ आर से, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या होगा, सब रिंग ऑफ आर होगा। तो प्रूफ में क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो पहले हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एस है वो हमारे पास क्या है, सब रिंग ऑफ आर है। तो लेट एस बी या सब रिंग ऑफ आर, देन हमारे पास जो ए बी है वो बिलोंग करते हैं एस, इम्प्लाइज कि हमारे पास जो ए बी बिलोंग टू आर कोलोइड, क्योंकि हमारे पास हमने सपोज किया है कि एस हमारे पास सब रिंग है, तो मीन्स कि हमारे पास कोलोइडल प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो सेकंड में हमारे पास है कि ए बी बिलोंग टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग टू एस। अब क्योंकि हमारे पास एस सब रिंग है, तो मीन्स कि इसमें हमारे पास डिफरेंस प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अब क्योंकि हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं कि हमारे पास ए बी हमारे पास अगर बिलोंग करते हैं ऐसे, तो कोलोइडल प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और इसी तरह अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करते हैं सबसेट ऑफ आर, देन हमारे पास डिफरेंस भी बिलोंग कर जाएगा एस यानी सबसेट ऑफ आर से। तो हैज़ एस अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, मतलब सब ग्रुप में हम यही करते थे कि अगर हमारे पास कोलोइडल प्रॉपर्टी और डिफरेंस दोनों हमारे पास सबसेट से बिलोंग कर जाए, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या सब ग्रुप है। अब थ्योरम में क्योंकि हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि ऐसा हमारे पास क्या सब रिंग ऑफ आर है, और हमने प्रूफ करवा दिया कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करेंगे ऐसे, देन हमारे पास जो ए बी कोलोइडल और ए बी का डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्या है, बिलोंग करेगा ऐसे। अब कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है ऐसे, देन हमारे पास ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा ऐसे, और ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है ऐसे और ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है ऐसे, वी फाइंड एस अंडर एडिशन फॉर्म्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ आर एडिशन। अब क्योंकि हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास जो एस है वो सब रिंग है आर की, यानी कि वो आर की तमाम एज्यूम्स को सेटिस्फाई करे। अब क्योंकि हम ऊपर शो करवा चुके थे कि अगर हमारे पास ए बी दो एलिमेंट है सबसेट ऑफ आर के, तो हमारे पास कोलोइडल और डिफरेंस प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन में क्या था कि हमारे पास कोलोइडल प्रॉपर्टी, उसके अलावा आइडेंटिटी, इन्वर्स और एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो ये चीज़ हमने शो करवा दी। अब हमने क्योंकि रिंग की डेफिनेशन में फर्स्ट एज्यूम क्या था कि हमारे पास जो आर है वो अंडर एडिशन हमारे पास क्या अबिलियन ग्रुप। अब हमने जस्ट ये शो करवाना है कि अगर हम एस के दो एलिमेंट्स ले लें तो वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी सेटिस्फाई करें। तो हम लेट कर लेते हैं कि अगेन फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एस, सिंस एस हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ आर है, तो अगर हम एस के दो एलिमेंट लें तो वो आर में भी कंटेन करेंगे। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज के आर क्योंकि हमारे पास क्या रिंग है, तो रिंग में हमारे पास क्या अबिलियन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इम्प्लाइज के ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए, एंड सो वी फाइंड एस इज अ अबिलियन। बाय अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट वी फाइंड दैट मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड इन एस। In other words, S satisfy all the assumes in the definition of a ring, hence S is a subring of R. Means कि अगर हमारे पास जो सबसेट ऑफ S वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो हमारे पास जो सबसेट ऑफ S है वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो मीन्स कि हमारे पास जो S है वो हमारे पास तमाम रिंग के लिए तमाम एज्यूम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो S है वो सब रिंग ऑफ R है। तो इस थ्योरम का मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम रिंग को सब रिंग शो करवाने के लिए तमाम एज्यूम्स को सेटिस्फाई करें, हम सिंपली ये शो करवा दें कि अगर हमारे पास कोलोइडल प्रॉपर्टी और डिफरेंस होल्ड कर जाए तो देन वो हमारे पास क्या होगा, सब रिंग ऑफ आर होगा। अब हमारे पास डेफिनेशन है कि सब फील्ड, डेफिनेशन में है क्या, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ फील्ड एफ इज कॉल्ड सब फील्ड इफ एस फॉर्म्स अ फील्ड अंडर द ऑपरेशन इन एफ। सेम जैसे हमने रिंग में सब रिंग की डेफिनेशन की थी, इसी तरह अब हमारे पास फील्ड में सब फील्ड की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा हो फील्ड का और वो भी हमारे पास क्या हो, फील्ड हो अंडर द सेम ऑपरेशन इन एफ, देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस है फील्ड का, वो हमारे पास क्या है, सब फील्ड ऑफ एफ है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन अ सब डिवीजन रिंग ऑफ अ डिवीजन रिंग। इसी तरह अगर हमारे पास कोई डिवीजन रिंग है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो नॉन एम्प्टी सबसेट भी हमारे पास क्या हो, डिवीजन रिंग हो अंडर द सेम ऑपरेशन, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो वो सबसेट है वो हमारे पास सब
डिवीजन रिंग ऑफ अ डिवीजन रिंग है। One can prove that S will be a subfield of F if and only if AB belong to S, B does not equal to 0, implies A minus B और AB inverse belong to S। जैसे कि हमने पीछे थ्योरम किया था कि अगर हमने किसी रिंग के सबसेट को सब रिंग शो करवाना है तो हमारे पास होगा कि एक तो कोलोइड प्रॉपर्टी होल्ड करे, सेकंड की डिफरेंस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करे, होल्ड करे, यानी कि वो सबसेट ऑफ रिंग से बिलोंग कर जाए। अब सब फील्ड शो करवाने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास ए बी दो एलिमेंट हैं सबसेट एस के और हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट बी है वो डज इक्वल टू 0 है, देन हमारे पास अगर डिफरेंस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास बिलोंग कर जाए सबसेट एस से, देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो सबसेट ऑफ फील्ड है वो हमारे पास क्या है, सब फील्ड है। We may also notice here that a subfield always contain at least two elements, namely 0 and 1 of the field। मीन्स के हमारे पास हर सब फील्ड में दो एलिमेंट्स, एटलीस्ट दो एलिमेंट्स मस्ट भी कंटेन करते हैं। एक हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास 1। 0 हमारे पास अंडर एडिशन आइडेंटिटी और 1 हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, जो कि हर सब फील्ड में कंटेन करेंगे। Recall a subgroup contains identity of the group and a subfield is a subgroup of the field under both the composition। अब यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ बताई गई कि क्योंकि हमारे पास जो सब ग्रुप होता है वो ग्रुप की आइडेंटिटी को कंटेन करता है, इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास सब फील्ड है वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ फील्ड है, तो ये भी हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटीज़ को कंटेन करेगा। अगर हम सब फील्ड के एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। तो अगर हम सब फील्ड की बात करें तो हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, सब फील्ड है। सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की मीन्स के हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर की भी सब फील्ड होगी। इस तरह हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की भी सब फील्ड होगी। और इसी तरह हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारे पास क्या है, सब फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल नंबर्स के साथ साथ इमेजिनरी नंबर्स भी बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास जो सेट आर है वो हमारे यानी सेट ऑफ रियल नंबर वो हमारे पास क्या है, सब फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद अब हमारे पास डेफिनेशन है कि सम ऑफ टू सब रिंग्स, कि हमारे पास अगर दो सब रिंग है और उनका अगर हम सम करें तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, सब रिंग होंगे। तो डेफिनेशन में है कि लेट एस एंड टी बी टू सब रिंग्स ऑफ आ रिंग आर, वी डिफाइन एस प्लस टी इक्वल है कर्ली ब्रैकेट एस प्लस टी, यहाँ जो स्मॉल एस है वो हमारे पास एलिमेंट ऑफ एस है और जो हमारे पास स्मॉल टी वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ टी है। सच दैट हमें बताया भी गया है कि एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और स्मॉल टी बिलोंग टू टी। देन क्लियरली एस प्लस टी इज़ द नॉन वॉलिड सबसेट ऑफ आर, मीन्स के हमारे पास जो एस प्लस टी है यानी सम ऑफ टू सब रिंग है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर होगा। इंडीड 0 इक्वल है 0 प्लस 0 बिलोंग टू एस प्लस टी, मीन्स के हमारे पास जो सब रिंग एस और टी है दोनों में 0 0 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो जब हम 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 हमारे पास अगेन बिलोंग कर जाएगा एस प्लस टी से, तो मीन्स के हमारे पास जो एक्स प्लस टी है यानी सम ऑफ टू सब रिंग्स वो हमारे पास नॉट एम्प्टी सेट है। बट आवर enthusiasm of defining the sum ends here when we find that sum of two sub-rings may not be a sub-ring। उसके बाद हमें बताया गया है कि हमारी supposition of defining the sum एंड तब होती है जब हमें ये फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ टू सब-रिंग्स वो मे और मे नॉट भी सब-रिंग हो। अगर हम सबसे पहले मे बी की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इवन इंटीजर यानी इवन नंबर का जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास दोनों क्या है, रिंग है, सही है, जो कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर की क्या होंगी, सब रिंग्स होंगी। अब जब हम सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी प्लस ई। तो हमें पता है कि जो सेट ऑफ इवन इंटीजर हैं वो हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ जी है। तो जब हम जी प्लस ई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर।
और सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या है, सब रिंग ऑफ आर है, तो मीन्स कि हमारे पास जो सम ऑफ टू सब रिंग्स है वो हमारे पास सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये तो एग्जांपल थी कि मे बी सब रिंग। अब हमने ऐसे एग्जांपल करेंगे जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो सम ऑफ टू सब रिंग्स है वो हमारे पास मे नॉट बी अ सब रिंग। तो एग्जांपल है कि टेक फॉर इंस्टेंस द रिंग एम ऑफ 2x2 matrices over integer, let S equal a set of all matrices of the type A0 B0 where A be integer and T equal a set of all matrices of the type 0x 0 x an integer, then x and T are subrings of M। मीन्स कि हमने जो मैट्रिक्स M है रिंग M उसके दो सबसेट यानी दो सब रिंग्स ले ली हैं। देन जब हम इन दोनों सब रिंग्स को आपस में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा S प्लस टी वुड हैव मेंबर्स ऑफ द टाइप A0 B0 प्लस A0 x 0 जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का मैट्रिक्स आएगा कि A3 B0। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास कोफिशिएंट x था उसके प्लेस पे C लिख लिया है। That S plus T does not form a subring follows from the fact that collier with respect to multiplication does not hold has। मीन्स कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें ये है कि हमारे पास जो सेकंड रो में सेकंड एंट्री वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि 1 1 1 0 2 2 2 0, जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कुछ इस किस्म का मैट्रिक्स आया कि 4 2 2 2। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रो में सेकंड एंट्री वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो मीन्स कि हमारे पास जो ये होल मैट्रिक्स है वो डज नॉट बिलोंग टू S प्लस टी। तो मीन्स कि हमारे पास जो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, S प्लस टी वो हमारे पास सब रिंग नहीं होंगी। अब हमारे पास डेफिनेशन है कि लेट S बी अ सबसेट ऑफ अ रिंग R, देन द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ R कंटेनिंग S इज कॉल्ड द सब रिंग जनरेटेड बाय S। मीन्स कि अगर हम कोई सबसेट ले लें रिंग R का, देन हम R में से कोई एक ऑर्बिटरी एलिमेंट ले लें और उस ऑर्बिटरी एलिमेंट से हमारे पास पूरी की पूरी सब रिंग जनरेट हो जाए, तो देन हम उससे स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ R कहेंगे, जो कि हमारे पास सबसेट ऑफ S को कंटेन करेगी। उसके बाद हमारे पास आएगा कि सिंस इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज़ द सब रिंग। अब हमें बताया गया है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स हमारे पास क्या होता है, सब रिंग होती है। सी एक्सरसाइज मीन्स कि हमारे पास इन एक्सरसाइज में ये प्रूफ सॉल्व करने के लिए दिया गया है। इंशाल्लाह जब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे देन हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो इट इज़ क्लियर दैट द सब रिंग जनरेटेड बाय अ सबसेट S ऑफ R विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब रिंग ऑफ R कंटेनिंग S। यानी इस डेफिनेशन को की हेल्प से हम दो सब रिंग के इंटरसेक्शन को सब रिंग शो करवा सकते हैं। वी डिनोट इट बाय जनरेटर S क्लियरली। देन जनरेटर S इक्वल है कर्ली ब्रैकेट 0 इफ़ S इक्वल है एम्प्टी। मीन्स कि अगर हमारे पास सबसेट एम्प्टी होगा देन हमारे पास जो उसका जनरेटर वो इक्वल टू 0 होगा। वन कैन शो दैट जनरेटर S इक्वल है कर्ली ब्रैकेट समेशन ni x1 x2 अप टू सन xn सच दैट ni बिलोंग टू Z और xi बिलोंग करेगा S से, जो कि हमारे पास फिनाइट सेट है। इन पार्टिकुलर इफ़ x बिलोंग टू R बी एनी एलिमेंट देन द सब रिंग जनरेटेड बाय S इज़ द स्मॉलेस्ट सब रिंग of R containing X. It will be the intersection of all subring of R containing S. This is denoted by generator of K. One can show that generator of X equal है curly bracket summation I equal to 0 to finite mi x power I such that mi belong to Z। Simply यहाँ पे हमारे पास सबरिंग जनरेटेड बाय S की डेफिनेशन को अगेन एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटरी एलिमेंट हो रिंग R का और उस एलिमेंट से हमारे पास सब रिंग जनरेट हो जाए देन हम उसे स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ R कहेंगे कंटेनिंग X। और इसी तरह हम इंटरसेक्शन ऑफ को भी शो करवा सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स है वो हमारे पास क्या होता है, सब रिंग होता है। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे जिससे हमारे पास ये क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में हमारे पास है कि शो दैट T इक्वल है m/2 पावर n सच दैट mn बिलोंग टू Z वेयर हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन क्या होगा 0 इज़ द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ Q कंटेनिंग 1/2। अब यहाँ पे Q हमारे पास क्या है, रिंग है, और T हमारे पास क्या है,
सब रिंग है जो कि हमारे पास कंटेन कर रही है 1/2 से, यानी हमने रैशनल नंबर में से एक एलिमेंट ले लिया 1/2, और अगर ये 1/2 हमारे पास पूरे के पूरे सेट टी को जनरेट करेगा तो देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ क्यू है। तो सोल्यूशन में है कि टी इज़ ईजिली सीन टू बी अ सब रिंग, टेक m इक्वल है 1, n इक्वल है 1, देन हमारे पास जब हम सेट टी में m और n की प्लेस पे 1 1 पुट करेंगे देन हमारे पास सिंपली आ जाएगा कि 1/2 बिलोंग टू टी, लेट s बी एनी सब रिंग ऑफ q सच डैट 1/2 बिलोंग टू s। हम लेट कर लेते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई सब रिंग ऑफ q है सच डैट 1/2 बिलोंग करेगा s से, क्योंकि हमारे पास सब रिंग जो होती है वो सबसेट होती है q, और वह जो 1/2 वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर है, तो मीन्स कि वो हमारे पास सेट ऑफ एस से भी बिलोंग करेगा। देन हमारे पास आ जाएगा 1/2 होल पावर n बिलोंग टू s फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। अगर हमारे पास 1/2 बिलोंग करता है सब सेट ऑफ यानी सब रिंग ऑफ q, देन हमारे पास अगर 1/2 होल पावर n हो तो वो भी हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा सब रिंग s से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो हमारे पास जो 1/2 है वो बिलोंग कर रहा है s से। अगेन 1/2 बिलोंग टू s, अगर हमारे पास 1/2 बिलोंग कर रहा है s से तो हमारे पास जो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल है 1, ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा s से, दैट इज़ m बिलोंग टू s। अगर हमारे पास 1/2 बिलोंग कर रहा है s से देन हमारे पास जो m बिलोंग टू s यानी m भी हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा s से फॉर ऑल m बिलोंग टू z। नाउ अगर हमारे पास 1/2 पावर n बिलोंग कर रहा है s से और m भी बिलोंग कर रहा है s से फॉर ऑल m n बिलोंग टू z n ग्रेटर देन 0 एंड, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सो m/2n बिलोंग टू s दैट इज़ एस सब सेट है टी। यानी जैसे यहाँ पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को लगाया है कि अगर हम दो एलिमेंट रिंग में से दो एलिमेंट्स या सब रिंग में से दो एलिमेंट ले लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और अगेन वो उसी सेट से बिलोंग कर जाएं तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या क्लोज है। इसी तरह हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक m और एक 1/2 पावर n, तो उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया m/2 पावर n जो कि हमारे पास बिलोंग कर गया सब रिंग सब रिंग s से। तो डैट इज़ हमारे पास जो s है वो क्या है, सब सेट है t, यानी हमने एक एलिमेंट लिया रिंग में से s और उसको हमने सब सेट शो करवा दिया t का, मीन्स कि हमारे पास जो s के एलिमेंट वो t से बिलोंग करते हैं, तो मीन्स कि हमने शो करवा दिया कि t इक्वल है m/2n सच डैट mn बिलोंग टू z एंड ग्रेटर देन 0 इज़ द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ q कंटेनिंग 1/2, और यही हमने शो करवाना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सब रिंग, सम ऑफ टू सब रिंग, सब फील्ड और सब रिंग जनरेटेड बाय एस को डिस्कस किया। आई होप ये सब टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।